गुरुदेव भगवान, शत्रु बाधा कैसे समाप्त करें? शत्रु बाधा दूर करने के लिए तो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए जी। यदि कोई शत्रु आपको परेशान करता है तो आप बजरंग बाण का पाठ करिए। हनुमान जी का ध्यान करके संकल्प लेकर के 21 दिन 11 दिन 41 दिन तक हनुमान जी की पूजा कीजिए। शत्रु बाधा आपसे प्राप्त हो जाएगा, जिनकी कृपा हो जाएगी शत्रु पराजित हो जाएगा। गुरुदेव भगवान, आर्थिक संकट कैसे दूर हो? आर्थिक स्थिति दूर करने के लिए तो पहले जो है भगवान की कृपा होना जरूरी है। जी। जब आप कुछ शुभ कार्य करने से पहले अपने इष्ट देव भगवान गुरु की आशीर्वाद लेकर के, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे, चाहे जो करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और जब आपकी मेहनत सफल हो जाएगी, आर्थिक तंगी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। गुरुदेव भगवान, क्या हर व्यक्ति हनुमान जी का अंश हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हर व्यक्ति हनुमान जी का अंश भक्त नहीं हो सकता। आज के युग में जो है हनुमान जी का भक्त बनने के लिए बहुत चीजों का त्याग करना पड़ता है। आप भक्षाभक्ष खाते हैं, इसके बाद आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपको परेशानी ही परेशानी नजर आएगी। हनुमान जी की पूजा करने के लिए मन और कर्म से जो है वाणी से सम्य शुद्धता जब रहेगी तब हनुमान जी की कृपा होगी आपके ऊपर। हनुमान जी का भक्त बनना इतना आसान नहीं। गुरुदेव भगवान, क्या भक्ति बिना भक्त के व्यर्थ है? भक्ति बिना भक्त के व्यर्थ है? जब तक भक्ति नहीं है तब तक तो समझ लो शरीर का संसार का सारा सुखों से आप वंचित। जब तक जो है भक्ति नहीं है, पहली बात तो हम लोग तो सारे देवताओं को पूजनीय मानते हैं, लेकिन सारे देवताओं में से हमें एक को इष्ट मानना पड़ता है कि जब पहले कोई विपदा हमारे ऊपर आएगी तो हम उन्हीं को पुकारेंगे। जैसे हमारे ऊपर कोई दुविधा आती है तो सबसे पहले हम बालाजी को पुकारते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी की पूजा नहीं करते, पूजा तो सबकी करते हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर हमेशा बालाजी रहते। तो इसीलिए बालाजी का भक्त बनने से पहले उनकी बातों उनके बारे में विशेषताएं होती है, उसको जो है उनके मार्ग पे चलना पड़ता है। गुरुदेव भगवान, हनुमान जी अमर क्यों हैं भगवान? हनुमान जी तो अजर अमर है। उनको माता सीता ने जो है अमरता का वरदान दिया। अजर अमर गुणित सुत हो करहि सदा रघुनायक सो। उनको तो माता सीता ने लंका में अशोक वाटिका में जो है अजर अमर का वरदान दे दिया। सेवा का वास्तविक अर्थ क्या है? सेवा का वास्तविक अर्थ है तो अब ज्यादा उसके बारे में हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सेवा करता है, सेवा के मार्ग पे चलने पर कठिनाई तो बहुत आती है, बाद में उसका परिणाम मीठा होता है। सेवा का आर्थिक धर्म तो पहले पालन करना बहुत कठिन है, बाद में उसकी अच्छाइयां आपको नजर आएंगी। क्या भाग्य बदला जा सकता है भगवान? किस प्रकार के कर्मों से भाग्य बदले जा सकते हैं? भाग्य तो जो विधाता ने लिख के भेज दिया वो तो अटल सत्य है, वो तो होके रहेगा। प्रारब्ध के खेल को मिटाने वाला कोई नहीं है, और अगर मिटा भी सकते हैं तो भाभी में सके त्रिपुरारी। भोलेनाथ के अंदर कुछ क्षमता हो सकती है, क्योंकि गोस्वामी जी ने बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि भाभी उमेट सके त्रिपुरारी। बाकी प्रारब्ध के खेल को भोगना तो पड़ेगा, वो तो अटल सत्य है, लेकिन उसमें परिवर्तन हो सकता है। बाकी जो प्रारब्ध के खेल है, जो आपके कर्म में लिख गया, वो तो आपको भोगना। गुरुदेव भगवान, विवाह में देरी क्यों होती है? विवाह में देरी तो गुण दोष के कारण भी हो सकती है। यदि आपके पितृ नाराज हैं, आपके ऊपर शनि है, शनि की महादशा चल रही है, तो घर में मांगलिक कार्य होना विलंब से होता है। तमाम प्रकार की बाधाएं उसमें आ जाती हैं। उन दुखों को पहले नजरअंदाज ना करते हुए दिखवा करके उसकी शांति उसके हिसाब से पूजा करा देना चाहिए, सब दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दोष है उसका इलाज नहीं है। गुरुदेव भगवान, पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है भगवान? पति पत्नी में यदि शादी के समय गुण दोष अच्छे से नहीं बैठाया गया तो वही
जब बाद में शादी हो जाती है तो वही झगड़ा का मुख्य कारण बन जाता है। जब तक गुण दोष नहीं मिलते, आज के युग में गुण दोष तो छोड़ दीजिए, पहली बात तो शादियां ही नहीं होती हैं, लव मैरिज हो जाता है। लेकिन यदि पंचांग के हिसाब से कहीं भूल हो गई और गुण दोष नहीं मिला, शादी जास्ती कर दिया गया, तो मुख्य झगड़े का कारण तो वही बन जाता है। गुरुदेव भगवान, संतान सुख मिलेगा या नहीं ये कैसे मालूम कर सकते हैं? जिसका संतान नहीं हो रहा हो और वो सोचे कि संतान की कामना कर रहा हो उसके मन में, तो कैसे मालूम कर सकते हैं गुरुदेव भगवान संतान होगा कि नहीं होगा? वो तो उसके जन्म कुंडली पे, अगर जन्म कुंडली जब देखा जाएगा, उसका कुंडली के गुण दोष से थोड़ा बहुत 80% तक पता चल जाता है कि हमें संतान सुख प्राप्त होगा या नहीं। क्या मुझ पर कोई तंत्र मंत्र हुआ है, ये कैसे पता कर सकते हैं? जब आपको रात में सोते समय आपका मन विचलित हो, आपको डर लगे, आपको सोते सोते नींद खुल जाए, तमाम प्रकार के स्वप्न आने लगे, भयभीत, तो आप समझ जाइए कि हमारे ऊपर कोई तंत्र बाधा है। गुरुदेव भगवान, जो आपने साधना की है बजरंगबली महाराज की, जो आपने सिद्धि प्राप्त की है, किस प्रकार की सिद्धियां है, किस प्रकार के हनुमान जी की आपने साधना की है भगवान? हम तो बाल अवस्था से हनुमान जी की पूजा करते हैं। इनकी सेवा भी करते करते हमें 2, 4, 5 वर्ष हो गए यहाँ मंदिर पे। क्या आयु थी महाराज जी आपकी, क्या अवस्था थी? हम उसी तो अवस्था से आपने भगवान जी 10 वर्ष की अवस्था से हनुमान जी के चरणों में मंगलवार का व्रत करना प्रारंभ किया था सबसे पहले। उसके बाद धीरे धीरे हनुमान जी की भक्ति बढ़ती गई। हमें खुद ये नहीं पता है कि हमें कितनी सिद्धियां प्राप्त, लेकिन जो हम इनसे शाम को कामना करके जाते हैं, सुबह हमें नजर आ जाता है कि हाँ हमारा काम हो गया। बाकी हमें अब क्या हम बताएं कि कितनी सिद्धियां हमारे पास। साक्षात दर्शन भी आपको भगवान का प्राप्त है? हाँ, हनुमान जी का दर्शन हुआ। साक्षात हनुमान जी का दर्शन हुआ। बुरी आत्मा का प्रभाव जब किसी व्यक्ति पर है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है भगवान? उसके तो कई रास्ते हैं, हमारे रास्ते कुछ और हैं, आप दूसरे के पास जाएंगे उसके रास्ते कुछ और हैं, लेकिन हम यहाँ जो है हनुमान जी के भरोसे ही बुरी शक्तियों का निवारण कर देते हैं। जीवन में दुख का कारण मोह माया। जब तक आप धन की कामना करेंगे तब तक आपका दुख नहीं पीछा छोड़ेगा। जब तक आप धन की चाहत करेंगे तब तक आपको दुख घेरे रहेगा। डर क्यों लगता है भगवान? जब कोई गलत कार्य करेंगे तब आपको डर सताएगा। गुरुदेव भगवान, मैं अपने घर में हूं या फिर कोई भी व्यक्ति अपने घर में है, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होना, उसका मन न लगना, घर में अशांति होना, इसका क्या उपाय है महाराज जी? घर की बाधाएं दूर करने के लिए तो पहले शांति पूजा उसमें होनी चाहिए। पहले शांति पूजा कराइए, फिर उसमें अपने इष्ट देव की मूर्ति या प्रतिमा घर के अंदर रखिए, उनका सुबह शाम पूजन करिए। घर की नकारात्मक ऊर्जाएं उनकी कृपा से समाप्त हो जाएगी। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का क्या फल है भगवान? ऐसा कोई है ही नहीं जो सत्यनारायण कथा से ना मिलता। फल को गिनाने में तो बहुत समय लगेगा। ऐसा कोई दुख रोग भय है ही नहीं जो सत्यनारायण कथा से ना जाए। चाहे वो पुत्र की कामना हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोई कामवश हो, जिस कामना को लेकर भगवान सत्यनारायण का व्रत आप करेंगे, कथा आप सुनेंगे, वो आपको अवश्य मिलेगा। गुरुदेव भगवान, कौन सा ग्रह मुझे परेशान कर रहा है, ये कैसे पता करें? ये तो आपके नाम से, आपके कुंडली से, आपके राशि पे देखा जाएगा कि कौन सा ग्रह आपके विपरीत जा रहा है, उसी का निवारण किया जाएगा। गुरुदेव भगवान, कुछ लोग भगवान को नहीं मानते, वो लोग भी तो सुखी रहते हैं, उन लोगों के पास भी तमाम संपत्ति है, तमाम दौलत है। ये उनके पूर्व जन्म का फल, ये उनके पूर्व जन्म का फल है, इस जन्म का फल नहीं है। वो पूजा करने वाला सदैव दुखी रहता है, ये तो प्रारब्ध का खेल है। पूजा करने वाला सदैव दुखी रहेगा और भगवान को ना मानने वाला सुखी रहेगा। लेकिन ये लोग, मन तो लोगों का विचलित है, लेकिन जो सुखी है वो उसके पूर्व जन्म का फल, जो हम इस जन्म में करेंगे वो हमें अगले जन्म में मिलेगा।
इसलिए वो सुखी है। लेकिन जो इस जन्म वो कर रहा है, अगले जन्म में सुख नहीं कर सकता है। गुरुदेव भगवान, शनि की दशा कब खत्म होती है इंसान पर? शनि की दशा हनुमान जी की पूजा से खत्म हो जाती है। आप सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसे का पाठ करिए, हनुमान जी के सामने दीपक जलाइए, अपनी बात और कामना को कहिए, शनि की महादशा धीरे धीरे कम हो जाएगी। सुंदरकांड की क्या विशेषता है और सुंदरकांड क्यों पढ़ना चाहिए? सुंदरकांड घर में सुख शांति के लिए विशेष तौर पे बताया गया है। सुंदरकांड पढ़ने से घर में सुख शांति, शत्रु पर विजय, आपका काम ना बनना, इन सब बाधाओं को दूर करने के लिए सुंदरकांड का पाठ नियमित भी आप कर सकते हैं, मंगलवार शनिवार भी कर सकते हैं, जब तक आपकी इच्छा हो तब तक कर सकते हैं। सुंदरकांड की ऐसी चौपाई जो हर किसी को जपना चाहिए, आपके श्रीमुख से। दीन दयाल विरुद्ध समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये सुंदरकांड की चौपाई ही नहीं, महामंत्र। इसका सुमरण करने से समस्त दुखों का नाश हो जाता है। इसका मतलब क्या है गुरुदेव भगवान जो आपने कहा? इसको माता सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट है, यदि समय से प्रभु राम यहाँ ना आए तो हमें जीवित नहीं मिलेंगे, हमारी मृत्यु यहीं हो जाएगी। गुरुदेव भगवान, राहु केतु का प्रभाव क्या है और राहु केतु है कौन? राहु केतु तो एक ग्रह है, इनका चक्र चलता है। यह है क्या? ये 9 ग्रह में है। इनका पूजन जो है, जब इनकी महादशा लोगों पे चल जाती है तो इनके ग्रह के हिसाब से, इनके प्रभाव के हिसाब से इनका निदान करा के इन्हें शांत किया जाता है। गुरुजी, कौन सा रत्न पहनना सही रहेगा? कौन सा रत्न? जैसे कोई मुझे मेरे हाथ में मतलब मोती में पहना गुरुदेव भगवान, कौन सा रत्न को पहनना चाहिए बिना किसी से दिखाए, बिना किसी से पूछे? नहीं, फायदा लेना है तब तो आपको राशि के हिसाब से रत्न को पहनना चाहिए। ना फायदा लेना है तो मोती पुखराज कुछ भी पहनो। लेकिन यदि आप बहुत ऐसे नग आते हैं, बहुत ऐसी राशियां हैं जिन पर उनका प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को, उसका लाभ पाने के लिए तो किसी जानकार आदमी से दिखा करके ही पहनना चाहिए। गुरुजी, कर्मकांडी ब्राह्मण और ज्योतिषाचार में क्या अंतर है? कर्मकांड करने वाला ब्राह्मण, ज्योतिषाचार की जो है, दोनों में बहुत अंतर है। सोचा जाए तो दोनों में बहुत अंतर है। कर्मकांड करने वाला कर्मकांड के बारे में विशेषताएं ज्यादा रखता है और ज्योतिषाचार के पास ऑलराउंडर विद्याएं है। तो समस्त जो भी प्रश्न आप उससे करेंगे उसका उत्तर आपकी इच्छा के अनुरूप हो देगा। ज्योतिषाचार्य मतलब है कि बहुत चीजों के बारे में जानकारी रखता है। जैसे जैसे आप उससे प्रश्न करते जाएंगे वैसा वैसा वो आपको उत्तर देता जाएगा। कर्मकांड ब्राह्मण ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं बता पाएगा। ज्योतिष वाले ब्राह्मण मतलब कर्मकांड के बारे में बता? हाँ, वो उनके बारे में बताते, वो ऑलराउंडर। जी। गुरुदेव भगवान, मेरी कुंडली कब सुधरेगी? ये भी पंडित जी से दिखवाना पड़ेगा? हाँ, कुंडली के बारे में तो ज्योतिषाचार्य से ही मिलना पड़ेगा। ज्योतिषाचार्य से मिलना पड़ेगा, तभी कुंडली सुधर सकती है। हाँ, तभी वो बता पाएगा कि इसमें क्या गुण दोष है, कितने समय में क्या होगा, क्या आपको करना चाहिए। तो आपका राशि पे जो ग्रह आपको परेशान कर रहा है, आपके द्वारा किए हुए कार्य सफल नहीं हो रहे हैं, उसमें आप क्या करेंगे तो कैसे सफलता मिलेगी, उसी से आपको समझना पड़ेगा। गुरुदेव भगवान, हनुमान जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और हनुमान जी की पूजा की विधि क्या है? हनुमान जी की पूजा की विधि तो यही है कि मन क्रम वचन से शुद्ध होकर के लाल आसन पे बैठ करके, चाहे वो हनुमान चालीसा का आपने संकल्प लिया हो, चाहे सुंदरकांड का संकल्प लिया हो, उसको आप नियमित रूप से कर सकते हैं। मंगलवार शनिवार भी कर सकते हैं। उनकी आप पूजा यदि सच्चे मन से करेंगे तो उनको प्रसन्न, वो तो सबके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं संसार में जिससे वो नाराज। जब आप उनके पूजा करते समय यदि आप कोई भूल करेंगे, आप कोई नादानी करेंगे, तो उनकी नाराजगी का प्रभाव तो आप पर ही पड़ेगा।
और उनके दुखों से बचने के लिए तो उनकी पूजा करने के बाद सबसे पहले महामंत्र है क्षमा याचना। चाहे जितनी आप संयम से पूजा करोगे फिर भी हनुमान जी से यदि क्षमा याचना नहीं मांगे तो समझो ये आपकी भूल है। गुरुदेव भगवान जब कोई पूजा पाठ करता है तो क्यों मन भटक जाता है, मन इधर मन उधर जाने लगता है भगवान? मन इधर उधर जाता है, उनके धर्म जो है सच्चे मार्ग पे चलने से पहले तो आपको रोकेगा, अच्छे काम करने से वो रोकेगा, और जब वो रोकेगा तो आपका मन भटकेगा। लेकिन यदि आप दृढ़ संकल्प है कि हम इसको करके रहेंगे, धीरे धीरे जो खराब विचारधाराएं हैं वो आपके मस्तिष्क से निकल जाएंगे और फिर आपका प्रभु के चरणों में मन लीन होता है। गुरुदेव अगर मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो एक बच्चा था, वो कहा था गुरुजी से पूछना कि मैं खूब पैसा कमाता हूँ तो मेरे पास पैसा टिकता नहीं है, इसके लिए क्या उपाय है भगवान? पैसा कमाना, पैसा ना टिकना, ये तो उसके भाग्य का दोष है। उसने कोई बुरे कर्म किए होंगे जो उसका पैसा कमाया हुआ धन नाजायज जा रहा है। उसको उसके नाम से, उसकी कुंडली में, उसके गुण दोष के बारे में हो सकता है वो बुरी संगत में हो, उसका धन जा रहा है, उसके माता पिता कैसे हैं उसके बारे में जब वो किसी से मिलेगा, अच्छे आदमियों से संगत करेगा, घर बार उसका कैसा है, सारी चीज़ों में जानकारी रखने के बाद उसे सुधारा भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा उसका कमाया हुआ धन नाजायज में जाएगा, टिकेगा पैसा तो प्रभु की कृपा हो जाएगी, टिकेगा। गुरुदेव भगवान व्यापार में नुकसान क्यों होता है? व्यापार में नुकसान सबसे पहले तो ग्रह का जो चक्र राशि होता है उससे भी आपको, यदि शनि की महादशा आपके ऊपर चल रही है तो आप कोई भी कार्य करेंगे आपको घाटा ही घाटा नजर आएगा। चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो परिवार हो, सुख शांति नहीं मिलेगी आपको। और जब तक 7.5 रहेगी तब तक आपका सुख चैन छीना रहेगा। सब कुछ होते हुए भी आप चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। गुरुदेव भगवान धन में वृद्धि का उपाय क्या है? धन में वृद्धि का उपाय है अपने पूजनीय देवता की पूजा करिए, उनसे प्रार्थना करिए। गुरुदेव भगवान जैसे इंसान कहता है कि भूत प्रेत नहीं होते, कुछ लोग नहीं मानते भूत प्रेत को, या हमारा साइंस भी नहीं मानता है भूत प्रेत को, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे गुरुदेव भगवान? भूत ऐसा नहीं है कि भूत प्रेत नहीं है जी, ना मानने वाले के लिए तो नहीं है जी, मानने वाले के लिए है और है भी। ऐसा नहीं कि भूत प्रेत नहीं है। भूत प्रेत हमारे विचार से जहां तक तो है, हम तो मानते हैं कि भूत प्रेत की जब योनि, प्रारब्ध ने योनि को बना रखा है, जैसे मनुष्य योनि में जन्म है, पशु योनि में जन्म है, और तो प्रेता योनि भी है। तो जब प्रेत योनि ईश्वर ने बना रखा है, उसकी रचना किया है, तो प्रेत कैसे नहीं? प्रेत हैं। उनसे दूर रहने के लिए रास्ते अपनाने पड़ते हैं कि हमको परेशान ना कर सके। गुरुदेव भगवान तनाव को साधना में कैसे बदले? तनाव को साधना में परिवर्तन करने के लिए पहले आपको एकांत में बैठ के भगवान का स्मरण करना पड़ेगा, और जब आप भगवान का स्मरण करेंगे धीरे धीरे तनाव जो है स्वतः खत्म हो जाएगा। गुरुदेव भगवान जब जीवन में दुख आता है तो उसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं? दुख और सुख दोनों आदमियों को सहन करना पड़ता है। दुख लोग बात सहन नहीं कर पाते हैं, सुख आता है तो उसे किसी से बताना भी नहीं पसंद करते हैं कि हमारे पास ये आ गया। लेकिन दुख को नजरअंदाज ना करते हुए भगवान को समर्पण कर देना चाहिए कि हमारे दुखों का निवारण तुम ही करो, हम तो इसे स्वीकार कर रहे हैं लेकिन इसका निवारण तुम करो। इसीलिए उसको सिरोधार करके भगवान में सौंप देना चाहिए। गुरुदेव भगवान भीतर की उलझन से कैसे सुलझें? भीतर की उलझन तो अनेक प्रकार की होती है। अब उसके पास कैसी उलझन है, उसके लिए वो परमात्मा में विलीन होकर के जो है भगवान के सहारे, भगवान का नाम जप करके भीतर की उलझन को सुलझाया जा सकता है। गुरुदेव भगवान जब दुख आता है तो मन दुख को सजा क्यों देता है? मन 2 तरीके के होते हैं, एक अच्छा जो अच्छे रास्ते पे ले जाएगा, एक गलत रास्ते पे ले जाएगा। तो जब आप अच्छे रास्ते पे जाएंगे तो गलत रास्ते वाला आपको खोचेगा, वो सही रास्ते पे नहीं जाने देगा।
और जब आप उससे संकल्पित होकर के अच्छे पे जाएंगे तो वो धीरे धीरे परास्त हो जाएगा और आपके द्वारा अच्छे कार्य होने लगेंगे। आत्मा दया क्यों जरूरी है? आत्मदया क्यों जरूरी है भगवान? आत्मा पे दया करना तो खासकर हर प्राणी को जीवों पे दया करना चाहिए। जीवों पे दया करना आदमी का प्रथम कर्तव्य होता है, चाहे वो मनुष्य योनि हो चाहे वो पशु योनि हो। जीवों पे दया करने वाला आदमी, साधु संतों पे दया करने वाला आदमी हमेशा सुखी रहता है, उसके सुखों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। गुरुदेव भगवान, मृत्यु से पहले चेतना क्या जानती है? मृत्यु का कारण तो कोई जान नहीं सकता है कि मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, ये तो विधाता ही बता पाएगा। कुछ परसेंटेज में उसका अनुभव ज्योतिषाचार्य लोग, विद्वान लोग अपना मत प्रस्तुत कर देते हैं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन मृत्यु का सही समय हमारे हिसाब से तो नामुमकिन। जब व्यक्ति मरने लगता है तो अंतिम क्षण इंसान को क्या सिखाती है भगवान? अंतिम क्षण तो वो इतना पाप से घिरा हुआ रहता है कि उसके मुंह से राम भी नहीं निकल पाता जी, ठीक। लेकिन यदि राम भूल से निकल जाए तो परम धाम की प्राप्ति हो जाती है मरते समय। मरते समय अगर राम निकल जाए, हाँ, राम निकल जाए, मुख में गंगा जल पड़ जाए, परम धाम को प्राप्ति हो जाती है। राम नाम का विशेष महत्व, राम नाम का विशेष महत्व। मरते समय अहंकार कहाँ जाता है? अहंकार पाप है। मरते समय वो आपके पास ही रहता है, वही मुंह से राम नहीं निकलने देता है। अहंकार और जो आपके द्वारा किए गए पाप हैं वही मुंह से राम नहीं निकलने देता। और जब आप उससे हट करके, यदि आपने जो अपने जीवन में पुण्य कार्य किया है जी, वो भी आप पे प्रभावी होगा। तो अगर भूल से आपको राम नाम निकल गया तो जो है आपको परम धाम की प्राप्ति हो गई, प्रभु के चरणों में आपको स्थान मिल गया। गुरुदेव भगवान, आजकल देख रहे हैं जो ब्राह्मण हैं वो कर्म कांड ज्यादातर नहीं कर रहे हैं। आजकल ब्राह्मण की दिशा विपरीत हो गई है, उस पर आपके दो शब्द भगवान। कर्म कांड जो सही से नहीं होते हैं या कर्मकांड बहुत लोग बात करते ही नहीं हैं, जो नहीं करते हैं उन्हीं आत्माएं दर दर भटकती। जो प्रेत योनि है, जो लोग इधर उधर प्रेत माया में परेशान करती हैं सबको, वही जो जिनके घर में कर्मकांड अच्छे से नहीं होता है उन्हीं आत्माएं इधर उधर भटकती हैं, लोग बागों को परेशान करती हैं। घर में, अपने खुद के घर में बाल बच्चों को हमेशा वो परेशान करती हैं। ये कर्मकांड ना होने का मुख्य कारण तो यही, जो कर्मकांड नहीं होता है उन्हीं आत्माएं भटकती हैं, और जिनका अच्छे से कर्मकांड हो गया वो तो दूसरी योनि में प्राप्त हो। गुरुदेव भगवान, सेवा का असली स्वरूप क्या है? भगवान सेवा का असली स्वरूप है कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, आप नियमित मंदिर जाते हैं, उसी समय आपका कोई विशेष काम है। जैसे आप ले लीजिए, हमारा कोई महत्व काम है, हम 10 बजे मंदिर जाते हैं, 10 बजे मंदिर जाने का काम है, और 10 बजे आपको किसी जो है जानने वाले ने फोन कर दिया। तो सेवा का असली स्वरूप भगवान का तो यह है कि आप उसको नकारो, इनके यहाँ आपको आना है। असली सेवा यही है। ये नहीं है कि हम 10 बजे आते हैं तो 12 बजे आ जाएंगे। इनके चरणों में आपको पेशी उसी समय पे लगाना है, उससे तो हम कभी भी मिल लेंगे। ऐसा करने वाला ही भगवान की सेवा का असली स्वरूप कहलाता है। गुरुदेव भगवान, धैर्य साधना में क्यों जरूरी है? जब तक आपका धैर्य मजबूत नहीं होगा तब तक आपकी साधना नहीं बनेगी, और जब धैर्य मजबूत हो जाएगा तभी आप साधना भजन कर सकते हैं, अन्यथा आप साधना भजन में आपका मन ही नहीं लगेगा। थोड़ा नीचे रहो। गुरुदेव भगवान, अच्छे कर्म का फल कब मिलता है? अच्छे कर्म का फल आपको जो भी मिलना होगा इसी जन्म में मिलेगा। ऐसा नहीं है, आपको दिखेगा। आप अच्छे कर्म जब करेंगे और कोई भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता नजर आएगी,
आप 10 रुपए की उम्मीद करते होंगे, जहां आपको 100 रुपए का लाभ होगा, वही सफलता है। आप मिट्टी छुएंगे, आपका सोना बन जाएगा, वही सफलता है। गुरुदेव भगवान, कोई इंसान बुरे कर्म किया, क्या उसके बुरे कर्म मिट सकते हैं? अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन से हुई। सारे कर्मों का मोक्ष का विधान बनाया गया है, और ऐसा कोई कर्म नहीं है जिससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। ऐसा कोई मर्ज नहीं है जिसकी दवा नहीं है। प्रयास करना जरूरी है। गोस्वामी जी ने साफ लिखा कि अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन से हुई। जब चंदन की लकड़ी में अग्नि उत्पन्न हो सकती है, तो हम अपनी आदत को हमेशा सुधार सकते हैं। जब प्रयास करेंगे तब सुधर जाएगी। गुरुदेव भगवान, जीवन में सबसे बड़ी साधना क्या है? जीवन में सबसे बड़ी साधना तो हमारे हिसाब से, वैसे साधना तो हर व्यक्ति की इच्छाएं बगल बगल होती हैं, लेकिन हमारे हिसाब से पहले तो आप मोह माया को छोड़िए, यही साधना। गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दीजिए, वो भी बहुत बड़ी साधना। बाकी तो आप जिस चीज का संकल्प लेंगे वो भी साधना में गिनी जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी साधना तो मोह माया की तरफ से मुंह मोड़ लीजिए, सबसे बड़ी साधना होगी। गुरुदेव भगवान, क्या योग से चमत्कार संभव है? हाँ, संभव है। पूजा पाठ से चमत्कार तो हो जाएगा। आपका भरोसा यदि अटूट है, चमत्कार हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त करनी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने इष्ट देव का पूजन करें, उनके विधानों, उनका विधि विधान से पूजन करें। सिद्धि इतना पाना इतना आसान नहीं है। जब आप जिस भी देवता का पूजन करेंगे, आप उसमें लीन हो जाएंगे, तो काफी प्रयास के बाद सिद्धियां मिल सकती हैं। सपने जो आते हैं गुरुदेव भगवान के, सपने जो आते हैं कि मैं सपने में ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, क्या सपने सच हो सकते हैं गुरुदेव भगवान? जब भगवान के सपने तभी आप पे आएंगे जब भगवान की कृपा होगी। जी, जब भगवान की कृपा होगी तभी आपको भगवान के सपने आएंगे। आप पूजा करते दिखें, भगवान की मंदिर साफ सफाई करते दिखें, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जब बहुत बड़ी कृपा होगी तभी भगवान की पूजा होगी, तभी आपको जो सफलता नजर आएगी। गुस्सा कैसे छोड़ सकते हैं गुरुदेव भगवान? गुस्सा आदमी को जो है, ग्रह की महादशा की वजह से भी गुस्साएं आती रहती हैं। और जब आदमी को थोड़ा धन का अभाव रहता है, आज के युग में धन का अभाव कम से कम 60% लोगों को धन का अभाव है। तो जब धन का अभाव और डिमांडें उससे किया जाता है, धन का अभाव रहता है, तो डिप्रेशन और नाराजगी का तो मेन कारण आज के युग में हमारे हिसाब से तो यही। इसीलिए आदमी ज्यादातर आज के तारीख में डिप्रेशन में जाते हैं। गुरुदेव भगवान, लोभ क्यों नहीं करना चाहिए? लोभ, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, आपको हमने पहले बता दिया। लोभ, ये सब लोभ करने वाला प्राणी नरक का गामी होता है। इसलिए जो है लोभ हमारे हिसाब से नहीं करना चाहिए। गुरुदेव भगवान, क्या संगीत से ईश्वर मिल सकते हैं? संगीत, साधना, भजन, ये तो प्रभु के पाने के मुख्य द्वार। साधना, भजन, संगीत जो भी आप करेंगे उसे प्रभु के पाने का मार्ग जो है आसान हो जाएगा। आत्मा को कैसे देखा जा सकता है? आत्मा को आप परमात्मा, पहले आप परमात्मा में लीन होंगे, परमात्मा की ही कृपा से आपको आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन हो जाएगा। गुरुदेव भगवान, पेड़ पौधा में आत्मा होती है क्या? हाँ, सजीव वस्तु है पेड़ पौधा। हाँ, सजीव वस्तु है जी। कई ऐसे राक्षस हुए हैं जो श्राप के कारण वृक्ष हुए हैं, तो सजीव वस्तु है। भगवान हमारे आपके जैसा उनका भी शरीर है, लेकिन आज के युग में उनको मानने वाला कोई नहीं। न मानने वाला भी, हरे वृक्षों को कटाने वाला भी नरक का गामी होता है। हरे वृक्ष नहीं काटने चाहिए। हरे वृक्ष नहीं काटते, फलदार वृक्ष, फल देने वाले वृक्ष नहीं काटना।
गुरुदेव भगवान, क्या प्रकृति ही ईश्वर है? प्राकृतिक ईश्वर, वो तो ईश्वर की बनाई हुई ही प्रकृति है। प्रकृति को किसी साइंस ने थोड़ा बनाया। गुरुदेव भगवान, जो तपस्या करते हैं, कोई खड़ेश्वरी है, कोई जलधारा की तपस्या करता है, ये किस प्रकार की साधना है? क्या इससे करने से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? तपस्या तो द्वापर सतयुग त्रेता में होती थी। कलयुग में तो कोई तपस्या करने वाला हमारे हिसाब से उस तरीके से है ही नहीं। तपस्या प्रभु के पाने का मुख्य साधन था। पहले के युगों में प्रभु को पाने के लिए मुख्य साधन तपस्या था। पहले जो तपस्या होती थी वही अब पूजा में तब्दील हो गई। आज के युग में तपस्या नहीं होता है, आज के युग में पूजा ही होता है। तपस्या से तो भगवान शास्त्रार्थ में जो दिखाया गया है, बहुत लोगों को, बहुत ऋषि मुनियों को भगवान ने दर्शन दिए, वो तपस्या के बल पर ही थी। गुरुदेव भगवान, आधुनिक जीवन में अध्यात्म कैसे अपनाएं? आधुनिक जीवन में जो है अध्यात्म पाने के लिए जो है अपने मन विचार की धाराएं जो हैं पहले संयम में रखना पड़ेगा। और जब आप खुद में सही नजरअंदाज करेंगे तो आधुनिक जीवन सफल हो जाएगा। गुरुदेव भगवान, जैसे मानिए कि क्या मोबाइल और तकनीकी आध्यात्मिक में बाधा है? जैसे ये फोन है, इस टाइम अगर हम चलाते हैं तो क्या ये भक्ति भावना में बाधा करती है मोबाइल? हाँ, मोबाइल तो पूजा में समझा जाए तो जी बाधा का मेन कारण है। जी, पूजा के समय फोन को दूर रखना चाहिए। पूजा के समय मन एकांत करके प्रभु के चरणों में बैठना चाहिए। दोस्तों, ये जो आप गुरु जी के ये शिष्य हैं और इनका एक अलग इतिहास है और ये भक्ति भाव में हनुमान जी के परम साधक हैं और गुरु जी के शिष्य हैं। इनके विषय में गुरु जी से कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले इनका नाम और इनके गुरु जी का नाम हम लोग पूछ लें। नमस्ते महाराज जी, आपका शुभ नाम? आपके गुरु जी का शुभ नाम? गुरुदेव भगवान, इनकी साधना है, इनकी किस प्रकार की साधना, और ये इस भेष में क्यों रहते हैं? ये इस भेष में रहने का मेन कारण का है कि हनुमान जी के परम भक्त जी, हनुमान जी के परम भक्त हैं। ये इनका नाम है मनोहर, पानी वाले। तो पानी की सेवा भी प्रदान करते हैं जी। सुबह 4 बजे हमसे पहले ये मंदिर आ जाते हैं। अच्छा जी। मंदिर में साफ सफाई, मंदिर खोलने बंद करने का समस्त भार इनके ऊपर रहता है। भगवान, इनके मन में ऐसी प्रेरणा कहाँ से जगी? भगवान की कृपा से। पूजा और दान और भक्ति ये जास्ती नहीं कराया जा सकता, ये जब उनकी कृपा होगी तो हो जाए। ये आपके मार्गदर्शन में अपना जीवन यापन करते हैं? हाँ, प्रभु के चरणों में मेरा मार्गदर्शन कम है, बालाजी के संरक्षक में रहते हैं। गुरुदेव भगवान, कोई इस स्थान पर आना चाहे, कोई आपसे मिलना चाहे, कोई परम सेवक से मिलना चाहे, गुरुदेव भगवान कोई महाराज जी का दर्शन करना चाहे तो कैसे आ सकता है और कैसे मिल सकता है देश और विदेश से? उसके लिए तो इसका मंदिर पे आने के लिए पता है, मेन मार्केट झंडापुर, प्राचीन हनुमान मंदिर, गाजियाबाद, साहिबाबाद, साइड 4, उत्तर प्रदेश, ये हमारा पता है। गुरुदेव भगवान, पूरी दुनिया के लिए कोई संदेश हनुमान जी के प्रति, कोई दुनिया के लिए संदेश आपका? हमारे हिसाब से तो दुनिया के लिए यही संदेश है कि सुख शांति पाने के लिए आदमी को हमेशा जो है हनुमान जी के चरणों में लीन रहना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी रहना चाहिए, अपने सनातन धर्म को हमेशा आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए। समस्त सनातनी भाइयों से हमारा तो यही निवेदन है कि अपने सनातन को दबाने का प्रयास ना करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ाएं। गुरुदेव भगवान, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी।